पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भी बात होनी चाहिए, जिन्होंने विधानसभा में टीएमसी राज में उनके खिलाफ एक साजिश को बंगाल की पब्लिक के सामने रखा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब वो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर 102 केसेस दर्ज हुए थे। 108 बार उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। 5 बार उन्हें असेंबली से बाहर निकाला गया था और 11 महीनों तक शुभेंदु को विधानसभा से बाहर रखा गया था। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें रामनवमी के जुलूस में भी शामिल नहीं होने दिया गया था और तभी उन्होंने ये कह दिया था कि दुनिया गोल है, जनता टीएमसी को जरूर सबक सिखाएगी। अब ये जो दुनिया गोल है, ये बात तो सही है। मुझे तो फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, ये दुनिया गोल है, इसमें एक लंबा चौड़ा होल है, झोल भी बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ अब पश्चिम बंगाल में जितने मैं शब्द बोलूंगी वो सारे फूट हो रहे हैं ना, झोल गोल। वही अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने जो व्यवहार किया, जनता वो कर रही है। और अंडे और इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है, ये छिटपुट होती है, इसको मैं बहुत ऐसे नहीं देखता हूँ कोई बहुत हिंसक लोग हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। थोड़ा 2-4 अंडे मारी दिया तो कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन ये हिंसा की तरफ बदलता चला जाए, पिटाई कर रहे, मारपीट में कन्वर्ट हो जाए, जूते की माला पहनाकर कालिख लगाकर घुमाने का काम वो जनता शुरू कर दे, तो ये ठीक नहीं है। और उस दिन भी जब अभिषेक बनर्जी पर भी अंडे पड़े थे, तो मैंने कहा था कि अंडे वगैरह तो पड़ जाते हैं, जनता गुस्साती तो करती है। कभी सम्मेलन में नहीं जनता गुस्सा जाती, कभी का शेर नहीं पसंद आता तो अंडा मार देती, नेता उल्टा सीधा बोलता है तो अंडा मार देते। तो अंडा, टमाटर, ये सब ये प्रतिकार के प्रतीक हैं, ये कोई हिंसा के प्रतीक नहीं है। तो इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए। तो होगा ही, होता ही है। लेकिन जब वो हिंसा में बदलने लगे तो फिर राज्य का शासक, राज्य का मुखिया वो जवाबदेह होने लगता है। शुभेंदु जी जो कह रहे हैं दुनिया गोल है, इसको याद रखना चाहिए। ये सबके लिए जरूरी है। अभी आप सत्ता में आए हैं और पश्चिम बंगाल की जनता का एक चरित्र है, लोग पॉलिटिकल कल्चर, वायलेंस वाली बात करते हैं, तो एक उसका ये भी चरित्र है कि बहुत लंबे समय के लिए वक्त देती है। वो सबको खूब वक्त देती है कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि अरे नहीं हमको समय मिला, नहीं तो हम तो इसको सोनार बांग्ला बना देते। अब शुभेंदु जी को वो अवसर है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन यह भी है कि 34 साल से 15 साल बदल गया। तो आपको वो करना है कि 15 साल आपका 30 साल या 50 साल में बदले, या जनता को आप ये बताएंगे गोल है कि उसी तरह से जाए। शुभेंदु अधिकारी के काम अभी तक बड़े शानदार हैं जी। मैंने जो उनके एक्शन देखे हैं, ये जुबानी जमाखंच और बयानबाजी छोड़ दीजिए, और ये जो अंडा थप्पड़ चप्पल चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो काम बड़ा ठीक कर रहे हो। अभी तक वो बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं। वो साफ साफ अपने एक एजेंडा, जो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा है, जो वंदे मातरम की भूमि है, जो बंग भूमि कही जाती है, उस पर बड़ा क्लियर है कि उस पर वो कह रहे हैं कि भाई हम मुगलों का, अंग्रेजों का कोई भी आक्रांता है उसका निशान नहीं छोड़ेंगे। वो ठीक है। दूसरा, उनको पता है बंगाल बहुत बर्बाद हो चुका है, तो डेवलपमेंट चाहिए, फैक्ट्री लेके आना है। कह रहे हैं आज रतन टाटा होते तो हम खुद ही उनके घर जाते, लेकिन टाटा को लेके आएंगे, बिरला को लेके आएंगे, अंबानी अडानी को लेके आएंगे, सबको लाना चाहिए। अपने बजट में उन्होंने बहुत सारे प्रावधान भी इस लिहाज से रखे हैं। जो ओवरऑल अगर कहें तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर ऐसी चीजें आएंगी तो होगा क्या ना कि विजय जी रोज ही कहेंगे कि यही गड़बड़ हो गया। मतलब जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे, तो सहमत है ना, मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे तो हर कोई यही वाला हिस्सा ज्यादा बात करेगा। आपका वो जो हुआ, जो उसकी बात कम होगी। विजय जी की बात को इतना तवज्जो देने के कारण जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं उसको निगेट मत कीजिए। अंडा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना भाई कि विजय जी भी वही बात करें, ये ना हो ये मैं जाता हूं। काम है कहना, विजय जी का काम है कहना।